आज के मेन्यू पे जो दो डिशेस हैं वो पाकिस्तान की बहुत ही पॉपुलर डिशेस हैं। एक है क्रिस्पी चिकन बर्गर और एक है हॉट विंग्स। अब जब आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो आप काफ़ी पैसे खर्च करते हैं इन दो डिशेस पे। अगर आप चाहें तो आप एक बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से अपने घर में बना लें। बहुत मज़े की डिशेस होंगी और बच्चों को बहुत पसंद होंगी। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी हॉट विंग्स। सबसे पहले आप 3 टीस्पून मैदे के बोल में डाल दें। अब आप इससे एक बैटर नहीं बनाएंगे, आप चिकन को मैदे के साथ एक डस्टिंग करेंगे, यानी मैदे में आप मसाले डालेंगे, इसमें आप थोड़ा सा हॉट सॉस डालेंगे, मस्टर्ड डालेंगे, जिससे वो हॉट सॉस चिकन के ऊपर बहुत ही मज़ेदार तरीके से लिपट जाएगी। स्पाइसेस यानी मसाले, थोड़ा सा नमक डाल दें मैदे में, 1 टीस्पून लेकिन बिल्कुल बराबर, थोड़ा सा ज़ीरा, 1/4 टीस्पून। जी हाँ, और क्योंकि ये फ्यूजन है तो इसमें थोड़ी सी फ्यूजन ज़रूर जाएगी, तो मैं ज़ीरा हमेशा डालती हूँ क्योंकि इससे एक बहुत ही स्मोकी टेक्सचर आता है आपके विंग्स में। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि ये हॉट हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च डालना बहुत ही ज़रूरी है। आप 1 टीस्पून 3 टीस्पून मैदे में डाल दें और फिर 3 टीस्पून मस्टर्ड के। अगर आप चाहें तो आप कोई भी मस्टर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोकल है तो ये मुझे काफ़ी सस्ता लगता है और मेरी डिश इतनी एक्सपेंसिव नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप, आपने इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है और आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने रेगुलर जो आपको सोया का तेल मिलता है वो आप इस्तेमाल कर लें और आधा टीस्पून आप बोल में डाल दें। ये आप इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसको हम एक कंजीलेंट कहते हैं, जिससे जो मैदा है और मस्टर्ड है वो चिकन के ऊपर सेट हो जाएगा। हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया। अब कोई 3 टीस्पून हॉट सॉस के आप बोल में शामिल कर दें। फिर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें और देखें अब एक भारी पेस्ट बन गया है। एक दफ़ा आपने ये भारी पेस्ट बना लिया, फिर आप थोड़ा सा दूध इसमें मिक्स कर दें। सबसे पहले आप 3 टीस्पून डाल दें। एक दफ़ा आपने 3 टीस्पून डाल दिए, आप उनको अच्छी तरह पेस्ट के साथ मिक्स कर लें, ब्लेंड इन कर लें। अच्छा जी, एक दफ़ा ये पहले 3 टीस्पून मिक्स हो गए दूध के, तो फिर आप 3 टीस्पून और डाल दें। जब आप पेस्ट में दूध डाल रहे हों तो आप उसको स्टेजेस में डालें, क्योंकि इसी तरह से आपका पेस्ट बहुत ही स्मूथ रहेगा और लम्प्स नहीं फॉर्म होंगे। अब मैंने टोटल 10 टीस्पून दूध के पेस्ट में डाल दिए और ये देखें काफ़ी स्मूथ पेस्ट आ गया। एक दफ़ा ये मिक्स हो गया तो नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इजी है, आप एक ओवन डिश ले आएं। ओवन डिश लेकर आप K&N's के विंग्स का एक पैकेट खोल लें और इनको मैंने पानी के बोल में डिफ्रॉस्ट किया है। और K&N's की ये खूबी है कि आप चिकन को डिफ्रॉस्ट करें, पैकेट खोलें और इस्तेमाल करें। एक विंग लें, उसको आप बैटर में इस तरह मिक्स करें और यहाँ भी आप थोड़ा सा ख्याल रखें कि एक एक विंग करें कि हर विंग के ऊपर बैटर अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। चलें जी, अब हमारी विंग्स अवन के लिए तैयार हैं और मैंने अवन को प्रीहीट किया हुआ है 220 डिग्री पे। आपने विंग्स को 25 मिनट के लिए अवन में पकाना है। क्रिस्पी फ्राइड बर्गर्स बनाने के लिए आपने 2-3 स्टेप्स का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले छोटे बोल में आप 2 अंडे तोड़ दें। फिर आप अंडों को अच्छी तरह फेंट लें। और जब आप खाना पकाते हैं इन चीज़ों को करने से बहुत मज़ा आता है, एक तो गुस्सा भी निकलता है और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है। अब अंडों में आप 4 टीस्पून दूध के डाल दें। दूध को भी अच्छी तरह इसमें फेंट लें। चलिए, अंडा और दूध मिक्स आप साइड पे रखते हैं और अपने बोल में कोई 8 टीस्पून यानी
1/2 टेबल स्पून मैदे के डाल दें। नेक्स्ट आपने इस मैदे में ऑलमोस्ट वही मिक्स डालना है जो आपने हॉट विंग्स में डाली थी, लेकिन 2-3 चीज़ें नहीं डालनी। जैसे ज़ीरा हम इसमें नहीं डालेंगे, हम इसमें डालेंगे थोड़े से सेसमी सीड्स, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, फिर आप इसमें डाल दें 1 टीस्पून नमक का, थोड़ा सा मस्टर्ड 1 टीस्पून सिर्फ, और इसमें भी आप 2 टीस्पून हॉट सॉस के डाल दें। फिर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स इन कर लें। अब क्योंकि मस्टर्ड कम था इसमें और हॉट सॉस भी कम था, तो ये मैदा काफ़ी क्रम्बली रहेगा और आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना है, आपने बस इसमें फ्लेवरिंग डालनी थी। अब जी आपने ये सारी चीज़ें मिक्स इन कर ली। नेक्स्ट आपने इसमें 3 टीस्पून ब्रेड क्रम्ब के डालने हैं। इसमें हमने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब मिक्स कर लिया। अब आप मिक्सचर को साइड पे रखें, क्योंकि आखिरी स्टेप अब ये है कि आप K&N's का ब्रेस्ट फिले का पैकेट लें और उसको खोल लें, और अब आपने ब्रेस्ट फिले को तैयार करना है। छुरी लें और उसको तिरछी रख के एक स्लाइस बनाएं, डायगोनल स्लाइस ब्रेस्ट फिले में। इस तरह आपका फिले हो जाएगा। फिर दूसरे साइड पे आप दूसरी तरफ एक स्लाइस बनाएं। इन स्ट्रिप्स की वजह यह है कि जब आप गोश्त में स्ट्रिप्स काटेंगे, यानी एक पॉकेट जैसा बनाएंगे, उसमें ये मिक्स अच्छी तरह जाके बैठ जाएगा और फ्लेवर गोश्त के अंदर जज्ब हो जाएगा। फिर छुरी की ब्लंट साइड लें और ब्रेस्ट फिले को थोड़ा सा आप कूटें। इसको आपने फ्लैट बनाना है। एक दफ़ा आपने दोनों साइड्स के ऊपर छुरी मारी, फिर आप दूसरे ब्रेस्ट फिलेस को इसी तरह प्रिपेयर कर लें। ओके जी, अब ब्रेस्ट फिले तैयार है। नेक्स्ट स्टेप, हमने इसको दोनों मिक्स में अच्छी तरह लपेटना है। सबसे पहले तो आप ब्रेस्ट फिले को मैदे वाले मिक्स में आप डुबोएं। नेक्स्ट उसको अंडे और दूध वाले मिक्स में आप डुबोएं, और ये आपने करना है 2 मरतबा। अच्छा जी, हमारे ब्रेस्ट फिले फ्राइंग के लिए तैयार हैं।